हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए आज की हमारी वर्कशीट नंबर 171। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 171। क्या डेट है? 17 फरवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपके टेक्स्ट बुक मेरी गोल से ली गई है। यूनिट 8 गोइंग टू बाई अ बुक स्टोरी, पेज नंबर 139 to 142। तो बेटा शुरू करते हैं। ये आपकी आज की नई स्टोरी है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट अस रीड अलाउड एंड एन्जॉय अ स्टोरी। तो चलिए एक कहानी को एंजॉय करते हैं और जोर से पढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड हर ब्रदर। तो यह है एक छोटी लड़की के बारे में और उसके भाई के बारे में है। हु वेंट टू बाई सम बुक्स, जो कुछ किताबें खरीदने के लिए गए। देयर ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी, जो दादाजी थे उन्होंने उनको क्या दिया? कुछ पैसे दिए। एंड दे डिसाइडेड टू बाय, और उन्होंने निर्णय लिया क्या खरीदने के लिए? टू बाय बुक्स विथ द मनी, उन पैसों से किताबें खरीदने का उन्होंने निर्णय लिया। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत खुश थे। एज दे लव टू रीड बुक, जैसे किताबें पढ़कर। हाउएवर दे वर कंफ्यूज, लेकिन वो कंफ्यूज थे। अबाउट वेयर टू गो, इस बारे में कि वे कहाँ जाए। अ बिग मार्केट, एक बड़ी मार्केट में, या स्मॉल शॉप, या एक छोटी दुकान पर। दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल बुक शॉप, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने एक छोटी बुक शॉप पर जाने का निर्णय लिया। इट वॉज अ स्मॉल बुक शॉप, यानी वो क्या थी? वो एक छोटी दुकान थी। बट लेकिन इट हैड मैनी बुक्स, वहाँ पर क्या थी? बहुत सारी ऐसी बुक्स थी। देखो यहाँ पर वंस दे वर इनसाइड द बुक शॉप, यानी वो एक बार बुक शॉप के अंदर गए। दे डिस्कस्ड, उन्होंने डिस्कस किया वेदर टू बाय बुक्स विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स या द वंस हैविंग स्टोरीज। तो उन्होंने डिस्कस किया कि जो किताबें हैं वो जिसमें सबसे ज़्यादा पिक्चर हो वो खरीदें, या जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोरीज हो, कहानी की किताबें खरीदें। द बुक शॉप ओनर, जो दुकान का मालिक था, हेल्प देम, दोनों की उन्होंने मदद की। इन चूजिंग द बुक्स को चूज करने में। देयर प्रॉब्लम वाज सोल्व, उनकी जो प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, वो सोल्व हो गई। When the owner of the shop showed them a variety of books about animals, machines and wars। तो जब वहाँ के ओनर ने, यानी शॉप के ओनर ने, जब उनको बहुत सारी वैरायटी दिखाई बुक की, जैसे कि उसमें उन्होंने एनिमल्स, जानवरों के बारे में, मशीन्स के बारे में, वॉर्स के बारे में उनको किताबें दिखाई, तो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो गई। दे बोथ पिक्ड अप सम बुक्स, तो उन्होंने कुछ बुक को पिक किया, खरीद लिया। एंड सेट डाउन टू रीड द बुक्स, और बुक्स को पढ़ने के लिए बैठ गए। फाइनली, आखिरकार, दे डिसाइडेड टू बाय वन बुक ईच, तो उन्होंने फिर बाद में दोनों ने हर बुक को खरीदने के लिए डिसाइड किया। द गर्ल बॉट अ फैट बुक, जो गर्ल थी उसने एक मोटी किताब खरीदी। विद मैनी स्टोरीज, जिसमें बहुत सारी कहानी थी। हर ब्रदर, यानी उसके भाई ने, बॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, तो जो उसका भाई था उसने, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, वो किताब खरीदी। देन तब दे रन होम टू देयर ग्रैंडफादर, क्लाइम्ड ऑन हिज बेड एंड रीड द स्टोरी बुक्स विद हिम। तो फिर वो क्या हुआ? फिर वो घर वापस आए दौड़ते हुए अपने दादाजी के पास और बेड पर चढ़ गए और उनके साथ स्टोरी को पढ़ने लगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, रीड द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी
जो आपकी कहानी है गोइंग टू बाय ए बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो आपके मैरीगोल्ड बुक्स के हैं, उसके क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए हैं इनका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन? दादाजी ने बच्चों को क्या दिया था? तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे द ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी, MONEY, कुछ पैसे दिए दादाजी ने उन्हें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा द ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वेयर डिड द चिल्ड्रन फाइनली डिसाइडेड टू गो टू बाय बुक्स? तो बच्चों ने कहाँ जाने का निर्णय लिया? जो किताबें खरीदनी थी उनको, किताबें खरीदने के लिए उन्होंने कहाँ जाने का निर्णय लिया? तो हम यहाँ से लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा स्मॉल, दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल बुक शॉप। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने क्या डिसाइड किया था? जो एक छोटी दुकान थी, बुक शॉप थी, वहाँ जाने का उन्होंने निर्णय लिया। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द गर्ल बॉट आ, तो जो लड़की थी उसने क्या खरीदा? तो हम यहाँ से लिखेंगे द गर्ल बॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम ये लिखेंगे कि द गर्ल बॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज। फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हर ब्रदर बॉट आ, जो उसका भाई था उसने क्या खरीदा? तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हर ब्रदर बॉट आ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, चिल्ड्रन, बच्चों, यू मस्ट हैव ऑल्सो रीड मैनी स्टोरी बुक्स, तो आपने बहुत सी कहानियों की किताबें पढ़ी होंगी। शेयर विद अस, तो हमारे साथ शेयर कीजिए, व्हाट अट्रैक्ट यू द मोस्ट व्हाइल चूजिंग अ बुक फ्रॉम योर क्लास लाइब्रेरी, यानी जो आपकी क्लास की लाइब्रेरी है उसमें आपको कौन सी बुक्स ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो आपको हमारे साथ साझा करना है। जैसे कि इलस्ट्रेशंस यानी ड्राइंग, चित्रण आपको ज़्यादा, यानी जो किताबों में जो बहुत सारी ड्राइंग होती है, पिक्चर्स होती हैं, वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं, उसको आप पढ़ते हो, या जो किताब का कवर पेज होता है उसको आप देखकर किताब को पढ़ते हो, या जो किताब का जो आपकी बुक का टाइटल होता है, टाइटल ऑफ द स्टोरी, यानी जो कहानी का टाइटल होता है उसको देखकर आप किताबें को पढ़ते हो, या द टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी या लॉन्ग स्टोरी, यानी या आप किताबों में छोटी स्टोरी या बड़ी स्टोरी को देखकर आप उसको पढ़ते हो। ड्रॉ अ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द रीजंस दैट हेल्प यू इन चूजिंग अ बुक, तो आपको क्या करना है, आपको उसके सामने एक स्माइली बनानी है कारण बताते हुए, जब आप आपकी किताब है उसको चूज करते हो। तो बेटा देखो, यहाँ पर मैं एक स्माइली बना दूंगी ऐसे। ठीक है, यानी जो किताबों में बहुत सारी ड्राइंग होती है, चित्रण होता है कहानी की किताब में, तो मैं उसको देखकर किताब को चूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्माइली बना दिया एक, तो आपको भी ऐसे ही स्माइली बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 123 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपके पास जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 123 को भी आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि किस प्रकार से एक पुस्तक को बनाने के लिए लेखक, संपादक, चित्रकार आदि के द्वारा योगदान होता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज,
कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।